अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई नया हुनर सीखते सीखते हम एक ऐसी दीवार से टकरा जाते हैं जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये तो है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इस ठहराव को, इस प्लाटो को तोड़ा कैसे जाए। सोचिए, चाहे गिटार बजाना सीख रहे हो, कोई नई भाषा या फिर जिम में वजन उठाना, सीखने में ये जो ठहराव आता है ना, ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, हर किसी के साथ होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा नील की कराटे जर्नी में। उसकी कहानी एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि सीखने के इस मुश्किल पड़ाव को पार आखिर किया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब नील ने कराटे शुरू किया तो जोश एकदम हाई था। वो नई सफेद यूनिफॉर्म, उसमें एक अलग ही पावर महसूस होती थी। डोजो की जो एनर्जी थी वो एकदम इन्फेक्शियस थी और हर नया मूव सीखना एक थ्रिल जैसा था। वो हर क्लास के बाद थका हुआ तो होता था, लेकिन साथ में एक गहरी संतुष्टि होती थी। लेकिन जैसा कि हर नई स्किल के साथ होता है, वो शुरुआती हाई हमेशा नहीं टिकता। कुछ महीनों बाद ही हकीकत सामने आने लगी और जो क्लास पहले इतनी रोमांचक लगती थी, अब एक बोझ जैसी लगने लगी। तीसरे महीने तक ड्रिल्स मुश्किल होने लगी। चौथे महीने में वो सही करने से ज्यादा लड़खड़ा रहा था और 5वें महीने तक तो ऐसा लगा मानो वो सच में एक दीवार से टकरा गया हो। उसकी प्रोग्रेस जैसे पूरी तरह रुक गई थी और उसका शरीर जैसे उसकी मानसिक हार को दिखा रहा था। प्रैक्टिस के दौरान उसके पैर कांपने लगते थे, जो उसके घटते आत्मविश्वास का एकदम साफ संकेत था। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या था पता है? कंट्रोल खोना। उसके पंच अपने निशाने से चूक रहे थे और इससे उसे अपनी नाकाबिलियत का एहसास और भी ज्यादा होने लगा। और इस सब के ऊपर से उसे ऐसा लगने लगा कि क्लास में बाकी सब लोग उससे कहीं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद को अकेला और पिछड़ा हुआ महसूस करने लगा, जैसे जैसे अपनी ही नाकामी के जाल में फंस गया हो। फिर एक शाम एक ही मूव को बार बार गलत करने के बाद वो हिम्मत हार बैठा। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। वो बस हार मानने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो सब कुछ छोड़ने वाला था, मदद आई। उसके जो इंस्ट्रक्टर थे, सेंसे अरोड़ा, वो उसकी इस खामोश लड़ाई को देख रहे थे। सेंसे अरोड़ा नील के पास आए और बहुत धीरे से कहा, जब चीजें मुश्किल हो जाएं तो उन्हें छोड़ने से सुधार नहीं होता। सुनने में एक बहुत साधारण सी बात थी, पर नील के दिल में उतर गई। उन्होंने आगे कहा, सुधार तब होता है जब गति धीमी लगने पर भी तुम लगे रहते हो। मतलब असल तरक्की बड़ी बड़ी कामयाबियों में नहीं है, बल्कि मुश्किल दौर में लगातार मेहनत करते रहने में छिपी है। सेंसे के इन शब्दों ने ना नील का पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था, उसका ध्यान सिर्फ अपने फॉर्म पर था। गलतियों से निराश होने के बजाय वो मांसपेशियों में दर्द के बावजूद प्रैक्टिस करता रहा। उसने तुरंत नतीजों की चाह छोड़ दी और बस डटे रहने पर फोकस किया। तो अगले दिन नील क्लास में लौटा, लेकिन इस बार वो पुराने जोश के साथ नहीं, बल्कि एक शांत इरादे के साथ लौटा था। ये मोटिवेशन का कोई अचानक से आया उबाल नहीं था, नहीं, ये तो अनुशासन को चुनने का एक सोचा समझा फैसला था। उसने एक नया रूटीन बनाया। वो लगातार क्लास जाता रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी तकनीक पर ध्यान दिया, घर पर भी प्रैक्टिस की और सबसे जरूरी बात, उसने ये सब बिना नागा लगातार किया। हाँ, नतीजे रातों रात नहीं आए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हफ्तों के दौरान छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। उसका बैलेंस बेहतर हुआ, उसकी किक्स ज्यादा साफ लगने लगीं। ये तरक्की इतनी धीमी थी कि शायद रोज महसूस भी नहीं होती थी, लेकिन बूंद बूंद से सागर की तरह ये जमा हो रही थी। फिर जब बेल्ट टेस्ट का दिन आया तो नील नर्वस तो था, लेकिन उसके अंदर एक ठहराव भी था। और ये जो नया आत्मविश्वास था ना, ये हफ्तों की लगातार फोकस्ड प्रैक्टिस की ही देन था। जब सेंसे अरोड़ा ने उसकी कमर पर नई बेल्ट बांधी तो नील को गर्व तो हुआ, लेकिन ये गर्व किसी बाहरी इनाम का नहीं था। असली फख्र तो इस बात का था कि उसने तब हार नहीं मानी जब हालात सबसे मुश्किल थे। वो अब समझ गया था कि असली जीत तो डटे रहने में है। तो नील की कहानी हमें तरक्की के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सच सिखाती है कि ये तेज जीतों के बारे में नहीं है। असल तरक्की का मतलब है तब भी धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ते रहने का फैसला करना, जब कोई फौरन इनाम ना दिख रहा हो। ये प्रोसेस पे भरोसा करने के बारे में है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि नील रास्ते पर डटा रहा, उसने प्रोसेस पर भरोसा किया और उसके धैर्य ने ही उसे चुपचाप आगे बढ़ाया। देखिए, सफलता अक्सर शोर नहीं मचाती, ये तो खामोश और लगातार किए गए प्रयासों का ही नतीजा होती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सी दीवार है, वो कौन सा ठहराव है जिसे इस नई समझ के साथ पार करने की जरूरत है? एक बात याद रखने वाली है, कामयाबी की कुंजी रफ्तार नहीं, लगन है।